हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। मौलिक अधिकार से संबंधित यह पार्ट 1 वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वह कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? अर्थात मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, अर्थात वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। वह जो एक हटाया गया है वह कौन सा अधिकार है? तो वह था संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। और यह कब हटाया है? तो यह जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार को वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो वह जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का वर्णन या विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कुल कितने प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कुल
5 प्रकार के रिट जारी किया जा सकता है। वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश और तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। यह 5 प्रकार के रिट जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जो है वह उच्च न्यायालय द्वारा तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा, दोनों के द्वारा जो है जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यह शक्ति दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दिया हुआ है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए वह रिट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में जो है समता के अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकार पर यथोचित प्रतिबंध सांसद लगा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कब निलंबित किया जा सकता है? तो यह जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों निलंबित किए जा सकते हैं तो किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा जो है आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो वह जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। उस समय जो है मोरारजी देसाई की सरकार ताबिज थी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में समाविष्ट था? तो मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था वह अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 को के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो वह जो अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 23 में किया गया है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जीवन का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो वह जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी देशों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न बनते हैं हम आप तक बारी बारी तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।